हेलो दोस्तों, जो ये मुकुटा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 24 अवतारों में से भगवान विष्णु का अवतार है और यहाँ पे इन मुकुटों का पूजन किया जाता है भाई। तो देख सकते हैं गाइज आप, तो ये जो रामायण मेला जो विश्व धरोहर है उसका आयोजन कैसे किया जाता है उसको मैं आज के ब्लॉग में दिख रहे हैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, प्रणाम सबको, मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दिखाती हूँ मैं आज सुप्रसिद्ध मेला जो हमारा विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है, वो है हमारा रामायण उत्सव, जो हमारा सलूट डुंगरा डिस्ट्रिक्ट चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में होता है। तो ये विश्व का सबसे फेमस रामायण मेला है जिसका आयोजन विलेज सलूट डुंगरा में होता है। तो दिखाती हूँ ये क्या है। ये हमारा जो है कि रामायण विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर उत्तराखंड का एकमात्र त्योहार जो इसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। तो जो ये रामायण शब्द है, यहाँ पे राम कथा रामायण अपने देश की जो परंपरा है उसका एक अपभ्रंश है भाई। ये क्या है? उसका एक अपभ्रंश है। तो यहाँ पे जो बद्रीनाथ की स्थापना 8वीं सदी में जो उसके भक्त थे वो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये क्या थी? भक्ति धारा थी जिसमें संत थे। ये संत हमारे यहाँ पे तुलसी जी का नाम भी आता है यहाँ पे कि इन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की थी भाई। संत लोग राम कथा के भक्त राम की कथा, हनुमान की कथा सुनाई देती है ये सलूट डुंगरा गांव में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे यहाँ पे एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं सलूट डुंगरा गांव में जो जोशीमठ ब्लॉक के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे राम कथा और हनुमान की कथा सुनाई देती है। यहाँ पे मानते हैं कि यक्ष की ये भूमि है। यक्ष यानी हनुमान को यक्ष का अवतार मानते हैं। और उस कथा का अंत तब होता है जब हनुमान लंका को जलाता है। यहाँ पे जो ये परंपराएं हैं तो ये है कि जब हनुमान क्या करता है, लंका को जलाता है, तो इस कथा का अंत हो जाता है। ठीक है। बात करूं तो भरत मिलाप होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भरत मिलाप होता है इसको हमारी गढ़वाली भाषा में भरतु भय सुनाई देता है। भरतु भय के नाम से सुनाई देता है। जन होता है पूरे जोशीमठ के जितने भी गांव हैं, चाहे सलूड़ गांव है, डुंगरा गांव है, अन्य जो भी गांव है। और यहाँ पे जो 24 अवतार है भगवान विष्णु का अलग अलग मुकुटा होता है भाई। 24 अवतारों में यानी 24 मुकुटा होते हैं यहाँ पे। क्षेत्रीय लोग क्या करते हैं, सलूट डुंगरा में आयोजन करते हैं। इसको हम मल्ल युद्ध
प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। रंग के होते हैं तो इनमें आपस में युद्ध होता है। तो ये अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे कोई कुंवर होगा, कोई भंडारी होगा, कोई नेगी होगा, अलग अलग होता है। हमारा रामायण मेला है, इसको यहाँ पे ये बताते हैं कि यहाँ पे जो गोरखा था, तो गोरखा से युद्ध हुआ था। तो जो गोरखा, इसको हम गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये इन जाति के लोग थे, रामाण थे, तो यहाँ पे गोरखाओं के तलवार छीने गए थे। तो ये एक परंपरा बनी है उस समय से। और यहाँ पे सबसे पहले, सबसे जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, तो मुकुटा, जो मुकुटा होता है हमारे यहाँ पे, तो जो हर भगवान मुकुटा पहनते हैं उसका एक अलग ही पहचान होती है भाई। आप लोगों को दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में कि रामायण मेला जो विश्व धरोहर है, जो वर्ल्ड फेमस हमारा रामायण मेला है, तो क्या है, कैसा है, तो उस दृश्य को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आपने रजनी ब्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और अच्छे से कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है भाई दोस्तों। रामायण मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे भाई जो मुकुटा होते हैं 24 अवतारों में, जो विष्णु भगवान के अवतार होते हैं उनके 24 मुकुटा होते हैं। और हमारे परंपरा के अनुसार, चाहे हमारे उत्तराखंड है, चाहे हमारे भारत देश है, चाहे कोई भी है, तो यहाँ पे इन मुकुटों को क्या करते हैं, पूजे जाते हैं भाई। ये मुकुटे, ये क्या पूजे जाते हैं, तो इनका एक अलग ही पहचान होती है भाई। तो ये मैं थोड़ा बताना चाहती थी आप लोगों को कि क्या है ये मुकुटा। तो दिखाई देगा आपको अब मेरी वीडियो में कि क्या है ये मुकुटा। जो मेरे साथ बाहर राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जानते नहीं हैं कि ये रामायण क्या है, तो ये लोग जान सकते हैं भाई कि ये रामायण क्या है। मैंने आपने जो जितने भी मेरे को जानकारी है उसके अनुसार मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देख सकते हैं गाइस ये क्या है भाई। हम भी मतलब देख सकते हैं कि भाई ये विश्व धरोहर है, क्या क्या होता है इसमें सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है भाई यहाँ पे।